टेक्सला के नायाब स्टोनवेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले पत्थरों के बड़े बड़े ब्लॉक्स को कटर मशीन की मदद से छोटे ब्लॉक्स और स्लैब्स में काटा जाता है और मुख्तलिफ कारखानों में पहुंचाया जाता है। पत्थरों के छोटे ब्लॉक्स को कारीगर अपने हाथों से औजारों की मदद से तराश कर लंगरी और बर्तन की शक्ल देते हैं। लंगरी की शक्ल के ब्लॉक्स को कारखाने में सबसे पहले एक मशीन में चढ़ाकर माहिर कारीगर पत्थर को अंदर से तराश कर एक बोल की सूरत देता है। इसके बाद एक और मशीन की मदद से लंगरी के टॉप एजेस और बाहरी हिस्से को तैयार किया जाता है। तैयार स्टोन पॉटरी को सजाने के लिए एक एक करके मुख्तलिफ रंगों से इस पर खूबसूरत डिजाइन्स बनाए जाते हैं और खुले आसमान तले सुखाने के बाद मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। रिवायती पत्थर के अलावा मार्बल और ग्रेनाइट के खूबसूरत स्टोनवेयर्स भी इसी तर्ज पर मुख्तलिफ कारखानों में तैयार किए जाते हैं। टेक्सला की संग तराश मार्केट में मार्बल की स्लैब्स पर नक्श निगारी के बाद उन्हें घरों की फ्रंट एलिवेशन और ग्रेव टॉप्स के लिए भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है और ये तमाम बेशकीमत कुदरती पत्थर से तैयार प्रोडक्ट्स पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जा रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। ब्लैक स्टोन के अलावा अब यहाँ पर मार्बल से भी इसी तरीके से लंगरियाँ और ये शो पीसेस तैयार किए जाते हैं एंड द प्रोसेस द सेम। पत्थर को लाया जाता है मुख्तलिफ इलाकों से, जिस तरह कि आप देख सकते हैं वाइट मार्बल जो है इसके पीसेस पड़े हैं और फिर इनको उसी तरीके से मशीन पर प्रोसेस करके ये शेप दी जाती है और ये प्रोडक्ट जो है इसकी बेतहाशा डिमांड है यूरोप के अंदर, गल्फ़ के अंदर। यहाँ से इसको बना के बाकायदा इसको पहले बोल की शेप दी जाती है, इसके ऊपर ग्रूव्स डाले जाते हैं और फिर साथ ही साथ इसको पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करके इस तरह की प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, मुख्तलिफ साइज़ में तैयार करते हैं और फिर यहाँ पे जो डिस्प्ले स्टोर्स हैं वहाँ पे भी रखे जाते हैं। ये पहले से इनको डिमांड आती है यूरोप से, गल्फ़ से। ये इस तरह की शो पीसेस, लंगरियाँ, चट्टू बट्टे, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, वो तैयार करते हैं और फिर यहाँ से पूरी दुनिया में ये एक्सपोर्ट होती हैं। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं यहाँ एक और सनत भी उभर के सामने आ रही है, वो कौन सी, आइए मेरे साथ। स्टोनवेयर के साथ एक और इंडस्ट्री जो यहाँ पर बहुत तेज़ी से फल फूल रही है, आगे बढ़ रही है, वो इनग्रेव टॉप्स की है। और इनग्रेव टॉप्स के ऊपर जो फूल पत्ती का और कार्विंग का काम है वो यहाँ का माहिर कारीगर, हुनरमंद जो है वो ये करता है। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े बड़े मज़ारात हैं यहीं से ग्रेव टॉप्स जो हैं वहाँ पर जाती हैं। जिस तरह के हम बात कर रहे थे और एक सीनियर कारीगर बता रहा था कि पत्थर के ऊपर जितनी भी नक्श निगारी का काम है सदियों से यहाँ पर होता आया है और वो फिर मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करता रहता है। घरों पे चाहे लगाने के लिए पत्थर जब फ्रंट पे लगाया जाता है उस पर भी इस तरह का काम करवाया जाता था। हत्ता कि मुगलिया दौर के अंदर भी जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे कोई शाही कला हो या फिर बादशाही मस्जिद हो, वहाँ पे भी जो पत्थर के ऊपर नक्श निगारी का काम होता था तो यहीं से इन फनकारों को लेके जाया जाता था। अब यही फ़न जो है यहाँ पर इन ग्रेव टॉप्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है और पूरे पाकिस्तान में, बल्कि बड़े बड़े जो आप कह लीजिए गवर्नमेंट लेवल पर भी जो इस तरह के मकबरे तैयार किए जाते हैं या मज़ारात तैयार किए जाते हैं तो यहीं से ये पत्थर जो है वो लेके जाए जाते हैं। इन पे किस तरह कार्विंग का काम होता है, आइए अब आपको वो भी दिखाते हैं।